जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं आपसे बात करूंगा टेस्ला कंपनी के बारे में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था कि टेस्ला कंपनी भारत में निवेश करने जा रही है और इसकी जो पुष्टि की थी अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने किया था। अनाउंसमेंट किया था, न्यूज़ चैनलों में मैंने देखा था कि हाँ, भारत में टेस्ला कंपनी आने जा रही है। क्योंकि बात तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, बट इसके पहले किसी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया था। बट अभी ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है और भारत में आने वाली है, इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ला कंपनी है क्या और भारत में आ रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। और भारत में आने के बाद टेस्ला कंपनी को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सामना करना पड़ सकता है। आज हम 3 टॉपिक बात करेंगे, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि टेस्ला कंपनी है क्या। तो टेस्ला कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है, जिससे कि गाड़ी बनाती है इलेक्ट्रिक से चलने वाली, जैसे चार्ज से चलने वाली गाड़ी बनाती है। उसमें खास बात ये होता है कि वो सेल्फ ड्राइवर, जैसे इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी खुद पे खुद चलती है, आपको उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलती है। उसमें पेट्रोल नहीं लगती है, डीजल नहीं लगती, उसमें लगते हैं इलेक्ट्रिक। हमें चार्ज करना पड़ता है, जैसे हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, आपसे लैपटॉप चार्ज करते हैं, कुछ भी हम चार्ज करते हैं, ऐसे उसको भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं इससे भारत उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, मतलब कैसे उसने अभी तक कब लॉन्च हुई, हम पहले इस बारे में बात करें। तो देखो, और जो टेस्ला कंपनी है वो कैलिफोर्निया अमेरिका की कंपनी है, मतलब यूएस की कंपनी है। अमेरिका कैलिफोर्निया में उसका हेडक्वार्टर है, जो कि 1 जुलाई 2003 में लॉन्च हुई थी। उसके जो मालिक हैं आज के टाइम में एलन मास्क हैं। अब एलन मास्क कुछ दिन पहले अभी एक लिस्ट आई थी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की, तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन पे नंबर 1 पे एलन मास्क का ही नाम है और वही उसके मालिक हैं। ऐसे उनके पास कई सारे और भी कंपनियां हैं जिसके वो मालिक हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, जिसमें अच्छे खासा उनका यहाँ से इनकम होता है। अब हम समझते हैं कि भारत में आने से उनको क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है भारत में आने से उनका। अगर टेस्ला कंपनी भारत में आ रही है, काफ़ी लोग हर जगह बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हाँ भारत में आने वाले, तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हम ये समझते हैं। तो कोई भी कंपनी ना जब कहीं इन्वेस्ट करती है तो अपने साथ फंड इन्वेस्ट कर रही है। फंड क्या कैसे यूज़ करती है, जैसे कि कोई प्लांट बनाया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, जैसे गाड़ी बना रही है, तो गाड़ी बनाने के लिए उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना पड़ेगा। अब प्लांट बनाएगी, जैसे हम बात करें किसी शहर की बात करें भारत में, जैसे मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली, कहीं से बात करें हम, तो कहीं भी एक प्लांट बनाएगी तो वहाँ पे जॉब देगी, लोगों को काम करना पड़ेगा। उस काम, जैसे गाड़ी बना रही तो गाड़ी बनाने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हमारे लिए कि वहाँ पे हमारे यहाँ एम्प्लॉय जनरेट होगा, मतलब लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम मिलने वाला है। तो पहली बात। दूसरा ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक कार है, आज तक जो भारत में कंपनी चल रही हैं, जहाँ कंपनियाँ वही कंपनी हैं जो मोटर्स में चलती हैं, जैसे कि जो डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, सीएनजी से चलती हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है आज के टाइम में, अगर बात करें, सस्ती तो मिल जाती है, पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, पोल्यूशन बहुत करते हैं। और अभी के टाइम में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है। यहाँ पे आपको काफ़ी पोल्यूशन देखने को मिलेगा, यहाँ काफ़ी पोल्यूशन है, जो कि सबसे बड़ा समस्या आज के टाइम में है। तो इस पर काम करना चाहिए। तो इसके लिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि टेस्ला कंपनी आ रही। इससे क्या होगा ना कि ऐसा नहीं कि भारत में कंपनियां नहीं है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बनाती हैं। टाटा बनाती है, टाटा भी लॉन्च करने वाली है, लॉन्च कर भी चुकी है कुछ गाड़ियाँ। साथ में महिंद्रा ने तो यूरोप में भी लॉन्च कर रही है, कुछ और भी कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ टेस्ला काम कर रही है। बस टेस्ला का आने से फ़ायदा क्या है कि जब बाहर से कंपनी आ रही है ना, तो कंपटीशन दे रही है। अब जब कंपटीशन देंगी तो एक तरीके से हम बात करें, मान लो डिमांड सामने से आने वाला है, डिमांड आए तो सप्लाई देने की कैपेबिलिटी है, तो कंपटीशन में हमें प्राइस भी सस्ता मिल जाता है, कम प्राइस में मिल जाता है। दूसरी बात है हमें उसको कि हमें इसका डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब चीज़ें नहीं आती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में, तो साथ में डिमांड, कंपटीशन साथ डिमांड भी बढ़ता है। अगर कोई चीज़ें की कंपटीशन हो रही है तो वहाँ डिमांड के साथ साथ उसका बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका डिमांड बढ़ेगा। तो फ़ायदा ये है कि हमें ऐसी गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं और अपना हम काम कर भी रहे हैं। ठीक है, इस पहला। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि हमें फ़ायदा हो सकता है उसके आने से, तो ये है कि अभी बट हाँ, फ़ायदा तो चलो ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जिसपे प्रॉब्लम क्या आ सकती है टेस्ला को। तो टेस्ला का प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, हम रोड की बात करें तो रोड छोटी होती है, मतलब अमेरिका की बात करें और भी देशों की बात करें तो वहाँ रोड बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल साथ में आप
सेल्फ ड्राइव जो कार होती है वहाँ चलाना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि रोड बहुत चौड़ी रोड, बहुत बड़ी रोड होती है, वहाँ पे क्राउड उतनी रोड पे नहीं होते हैं, कम लोग रहते हैं वहाँ पे, पैसे ज़्यादा रहते हैं उनके पास, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिया में गाड़ी वही टिक पाती हैं जो छोटी रास्तों में चल सकें। दूसरा, सस्ती हो, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो, और ज़्यादातर माइलेज देने वाली गाड़ी को ज़्यादा डिमांड किया जाता है इंडिया में। तो अगर हम बात करें इंडिया के अकॉर्डिंग हम बात करें जाए तो इंडिया में अब टेस्ला की जो गाड़ी है, टेस्ला की जो प्राइस है वो कम से कम 28 लाख की है। ये गाड़ी है 28 से 30 लाख के, सबसे मिनिमम प्राइस है उसका 28 से 30 लाख रुपए। तो 28 और 30 लाख की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी चलाने वाला जो कैटेगरी है वो मिडिल क्लास फैमिली की है। और जो मिडिल क्लास की बजट होता है वो कम से कम 5 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में आता है। 15 लाख भी आई थिंक ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 15 लाख मान के चलते हैं, 10 से 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की गाड़ियाँ ज़्यादातर लोग चलाते हैं। अब टेस्ला है 28 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी, तो इंडिया में कैसे सफल हो पाएगी। दूसरी पॉइंट, अगर मान लो किसी ने ले भी लिया, गाड़ी चला भी रहे, तो चार्ज कैसे करेंगे इस गाड़ी को, क्योंकि चार्जिंग का सुविधा अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कम जगह पे, कुछ ही जगह पे है जहाँ पे चार्जिंग स्लॉट लगे हैं, वरना चार्जिंग स्लॉट बहुत ही कम जगह है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है, और टेस्ला के लिए चैलेंज है कि ये कैसे इसको मैनेज करेगा। तो ऐसा नहीं है कंपनी आएगी तो कुछ ना कुछ सोच के आ रही होगी, और उसके बहुत ही बड़ी टीम है, छोटी मोटी टीम, बहुत बड़ी टीम है, उसने पहले से सब कुछ सोच लिया होगा। लेकिन हाँ, ये है कि उसको काफ़ी वक्त देना पड़ेगा इंडिया में आने के बाद, कि काफ़ी वक्त देगी अपने चीज़ों को मैनेज करने में, समझ इसको फैलाने में। और ऐसा नहीं, गवर्नमेंट भी साथ देगी, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम पॉल्यूशन फ्री हों। दूसरी बात, सबसे बड़ा फ़ायदा एक हमें एक फ़ायदा हो सकता है, होने वाला है। जैसे आपको पता है कि जो कंपनी हमें पेट्रोल डीजल देती हैं उनके आगे हमें झुक के रहना पड़ता है, भारत को झुक के रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा बैकबोन है। एक तरीके से हम बात करें पेट्रोल डीजल की बात है तो, क्योंकि बैकबोन इसलिए कि अगर हमें पेट्रोल डीजल कहीं सामने से ना आए मेरे पास, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा इकॉनमी ट्रांसपोर्ट पे रुकी होती है। अभी आपको देखा कि लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में क्या हुआ, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, लोग ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे थे, तो क्या हुआ, काफ़ी सारा नुकसान हुआ भारत को। तो ऐसी तरीके से नुकसान हो जाता है। तो हमें झुक के रहना पड़ता है उन देशों के से जो देश हमें इंपोर्ट कर देती हैं, हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल एंड डीजल वगैरह। तो एक तरीके से निर्भरता जो हम निर्भर है ना उनके ऊपर, वो निर्भर कम होगी। तो झुकना भी हम थोड़ा कम करेंगे, तो मजबूर थोड़ा जो झुकना भी मजबूरी हो जाती है हमारी, वो मजबूरी कहीं ना कहीं हमारी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक हम खुद भी हम बना सकते हैं, हम चीज़ें कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कई सारे और भी कंपनियाँ खुलेंगी जो बैटरी वगैरह बनाएंगी, तो काफ़ी कुछ होगा। तो अब टेस्ला के आने से फ़ायदा ये हो जाता है कि बाहरी कंपनी जब निवेश करती हैं तो जो डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं वो भी इस पर काम करना शुरू करती हैं, तो कई सारे मार्केट तैयार होगा। तो अगर हम 5 से 7 साल के बाद बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं, कंपनी मिलेंगी आपको जो कि इलेक्ट्रिकल पे चलेंगी, जो बैटरी पे चलेंगी। तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, और इससे इन्वायरमेंट को मिलेगा, और हम तो सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, और आई थिंक आप भी सपोर्ट करते ही होंगे इन्वायरमेंट को। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बता देना। अब एक चीज़ और, लास्ट पॉइंट ये था, जैसे कि आपको मैंने सुना है कि जो टेस्ला कंपनी आने वाली है वो आने वाली है नीदरलैंड के रास्ते। कंपनी तो यूएस की है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन आने वाली है नीदरलैंड के रास्ते आ रही है। कोई टेस्ला की कोई कंपनी है वहाँ पे, आई थिंक हज के नाम से कोई कंपनी है वहाँ पे, तो उसके द्वारा आने वाली है। अब ये एक तरीके से, क्योंकि नीदरलैंड से भारत का एक अपना समझौता हुआ पड़ा है बहुत सालों पहले का, कि हम कोई टैक्स नहीं लेते, हम कोई भी डील करेंगे हम टैक्स नहीं लेंगे आपस में। तो उसमें अगर ऐसी चीज़ें है, अगर ऐसा ये सच है और ये सही है इन्फॉर्मेशन, तो फिर हमसे टेस्ला तो कमाएगी। हम तो टैक्स, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं टेस्ला से, तो हम तो जीएसटी उसको दे रहे हैं, वो क्या करता है उस जीएसटी को देता है गवर्नमेंट को। तो हमने तो अपना जो टैक्स देना था हमने दे दिया, और वो कंपनी को नहीं दे रहे, हम तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। लेकिन जो टेस्ला कंपनी को देना था टैक्स, अगर ऐसा है तो कंपनी टेस्ला डील जो भी डील हो रहा है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है, जैसे इनकम टैक्स हम बात करें, जो टैक्स उनके पास बचता है, जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं लोग, वो नहीं देगी। तो एक तरीके से ये आपके अकॉर्डिंग कैसा है, सही है गलत है, क्योंकि नई कंपनी है, कोई आपकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो आप अपनी राय कमेंट में बॉक्स में मुझे बताएं, और हम इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ।